किस तरीके की अच्छा, आप पूछेंगे तो फिर मैं आपकी आंख में देख के बोलूँगा, सेंटर में आ जाए, आप सेंटर में आ जाए। ओके और सर जिस तरीके से फिल्म आ रही है जीना सी नाम है, इसमें अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके के कैरेक्टर इस बार आप नजर आने वाले हैं दर्शकों को? ये जीना इसी का नाम है। मेरे कैरेक्टर का नाम है कुंवर विक्रम प्रताप सिंह। ये राजस्थान की एक रियासत के राजा हैं, और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि चूँकि ये राजा हैं और उसी भाव में ये आज भी जीते हैं लोकतांत्रिक समय में, तो इनका ये मानना है कि अपनी शर्तों के हिसाब से जीने वाले व्यक्ति हैं, और इनकी इच्छा ही इनके हिसाब से इनका धर्म है। तो अपने मुताबिक ये जीते हैं, अपनी शर्तों पर ये जीते हैं, और बड़े ही फोकस्ड और बड़े ही कठोर स्पोर्ट्स में विश्वास करने वाले और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर। ओके सर, बाकी और लोग भी हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था, शूटिंग एक्सपीरियंस था, एंड कुछ नए लोग भी हैं फिल्म के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा, क्योंकि पूरी कास्ट जो है, और ये जो फिल्म इन्होंने केशव ने लिखी है और डायरेक्ट की है, इसमें एक एक कैरेक्टर, कोई भी जो कैरेक्टर अगर फिल्म में आता है, चाहे वो भले ही 2 सीन का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, तो वो फिल्म में आवश्यक था, इसलिए वो है। और चूंकि वो आवश्यक था तो दर्शकों को उसकी उपस्थिति और उसका कैरेक्टर याद रहेगा। तो बहुत अच्छी वीविंग और बुनावट के साथ इन्होंने हर कैरेक्टर को कसा है, चाहे वो प्रेम चोपड़ा साहब का कैरेक्टर हो, या सुप्रिया पाठक जी का हो, या रति अग्निहोत्री जी का हो, या अरबाज खान साहब का हो, या हिमांश हैं, हिमांश कोहली, मंजरी फडणवीस, या हमारा कैरेक्टर हो, तो या अशोक बाटिया हैं, उनका भी एक कैरेक्टर है। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरती के साथ लिखे हुए हैं, और इसमें सीजन्ड, जैसे प्रेम चोपड़ा साहब हैं, सुप्रिया जी हैं, रति अग्निहोत्री हैं, ये लोग सब लिविंग लेजेंड हैं, और अरबाज खान साहब हैं, वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, और फिल्म परंपरा वाले परिवार के वो एक व्यक्ति हैं। तो अपने आप में इन लोगों के साथ काम करने का जो अनुभव है, या मंजरी हैं, तो काफ़ी एक्टिव और बहुत फोकस्ड लड़की हैं अपने काम को लेके। हिमांश हैं, तो वो भी, तो ये नए और पुराने, इन सब के बीच में अनुभवी और युवा, इन तमाम लोगों के बीच में जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम में सुधार आता है, और आप अपने आप को परिष्कृत भी करते हैं, सुपरफाइन भी करते हैं। ओके सर, जिस तरीके से देखा जाए तो फिल्म की यूएसपी क्या मानते हैं? देखिए, फिल्म की, किसी भी फिल्म की यूएसपी मेरे हिसाब से मनोरंजन होती है, और अगर फिल्म आपको मनोरंजक लगे, फिल्म आपको आनंदित करती हुई लगे, और फिल्म देखते देखते आप फिल्म के हिस्से हो जाएं, या ये कहें कि आपको फिल्म के ऊपर चलने वाले किरदार जितने भी हैं, वो अगर आपको लगे कि यार ये हमारी ज़िंदगी के कहीं ना कहीं कोई एक हिस्से हैं, तो वो फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होती है। तो जीना इसी का नाम है, वो मनोरंजक फिल्म है, वो हमारी और आपकी तमन्नाओं के ऊपर आधारित फिल्म है, क्योंकि हर व्यक्ति ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑड सिचुएशन आती हैं। तो उन ऑड सिचुएशन को इवन में बदलना, जो आपके बाधक हैं उनको साधक में बदलना, तो ये हर आदमी की इच्छा होती है और कैपेसिटी होती है कि आप परिस्थितियां नहीं बदल सकते, तो आप मनस्थिति बदल दीजिए, और जब मनस्थिति आपकी बदलती है तो परिस्थिति ऑटोमेटिकली बदल जाती है, और फिर आपका जो निश्चित किया हुआ लक्ष्य है, सफलता, ज़िंदगी, सफलता से मतलब नेम फेम की बात नहीं है। सफलता से मतलब है कि जो आपका मन करने की इच्छा रखता है, क्या आप उसे बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो वो उस दिशा में ले जाने वाली फिल्म है, जिसको अगर 4 लाइनों में कहूँ तो राहत इंदौरी साहब का एक बहुत कमाल का शेर है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो वो उस मिजाज की फिल्म है।
सो सर ये इसकी शूटिंग 200 लोकेशन में हुई है, तो लाइक कुछ मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, बहुत सारे अनुभव हैं और हमने बहुत सारी जगहों पे इस फिल्म को शूट किया है। अब जैसे राजस्थान में ही जब हम शूट करने गए तो राजस्थान में उदयपुर में भी हमने शूट किया, डूंगरपुर में भी हमने शूट किया, देवीगढ़ में भी हमने शूट किया। तो ये जितने भी हिस्टोरिकल एरिया वाले और या हिस्टोरिकल इमारतों में जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से क्योंकि हमारी और आपकी तो एक सीमा होती है कि हम 100 साल के हो गए या 80 साल के हो गए, लेकिन जो इमारतें होती हैं उनकी अपनी दास्तान होती है और वो पता नहीं हम और आप जैसे कितने सारे लोगों की एक पूरी की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए होती हैं। तो जब भी कभी आप ऐतिहासिक इमारत के पास जाते हैं या ऐतिहासिक क्षेत्र में जाते हैं तो आपके अंदर एक अपना एक पूरी की पूरी जो हमारी और आपकी मानवीय संस्कृति की परंपरा होती है वो कहीं ना कहीं उसका संचार होता है और आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। और जब आप कनेक्टेड महसूस करते हैं तो आप उस एरा में पहुंच जाते हैं। तो हमारे कैरेक्टर के लिए तो इन तमाम लोकेशन के ऊपर रहना ये डायरेक्टर की तरफ से बहुत बड़ी हमें ये कहें कि एक किस्म की सुविधा दी गई थी। क्योंकि हम कुंवर विक्रम प्रताप सिंह जो प्रिंस ऑफ राजस्थान की किसी एक रियासत के राजा का रोल कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो इमारतें, वो उस किस्म का एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, उनके वो पुराने थ्रोन और पुराने जो उनका पूरा पहले शिकार चलता था, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आज हम क्रिकेट खेलते हैं या हम हॉकी खेलते हैं, तो पहले वो लोग अपने मनोरंजन के लिए जो किंग हुआ करते थे वो आर्केड किया करते थे। तो वो तमाम चीज़ें जो प्रिजर्व करके रखी गई हैं और तो ये सब चीज़ों ने बड़ी मदद की। तो अपने आप में लोकेशन का बहुत महत्व होता है। क्योंकि आपने हर चीज़ को रियल लोकेशन के ऊपर एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आपने किसी किस्म के सेट के ऊपर हम लोगों का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि सेट आप कितना ही असली क्यों ना बना लें वो कहीं ना कहीं नकली नज़र आता ही है। तो इसमें जो असली लोकेशन है उन तमाम असली लोकेशनों पे हमने काम किया है, तो उसका एक अपना मज़ा है। फाइट सीन के बारे में जानना चाहेंगे, टाइगर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, मैं अपने आप को उन भाग्यशाली एक्टर्स में से मानता हूँ कि इतनी लंबी तकरीबन 100 साल की हमारी फिल्म इंडस्ट्री की परंपरा है, लेकिन शेर से लड़ने का ख्वाब हर एक्टर के अंदर होता है। लेकिन कुछ ही एक्टर होते हैं जिनको इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका मिला है। अगर आप देखें तो धर्मेंद्र जी, उन्होंने कर्तव्य में उनकी और शेर के बीच में फाइट थी, या श्री अमिताभ बच्चन साहब नटवरलाल में, या अजय देवगन जी, और अब एक चौथा नाम आशुतोष राणा का आपको जुड़ता हुआ दिखता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी रोमांचक उपलब्धि है। और निश्चित रूप से शेर से लड़ना ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन शेर को देखते साथ ही हमारी और आपकी सबकी हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं। अंधेरे में से अगर हमें बिल्ली निकल जाए किसी व्यक्ति के तो 1 मिनट के लिए आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो फिर तो वो शेर है। तो लेकिन ये है कि चूँकि जिस तरीके से शूट किया गया है पूरा का पूरा सीक्वेंस, उसकी पूरी चेज़ है, हंट है, और फिर ऐसा भी नहीं है कि उनको आप जो हंटिंग आप दिखा रहे हैं वो आप डिस्टेंस से दिखा रहे हैं। वो एक हिसाब की 1-to-1 फाइट है कि शेर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हथियार वाला आदमी उनको हंट करे, तो उसने आपके हथियार को आपसे व्यक्ति से अलग कर दिया। तो जो कॉम्बैट है 1-to-1 कुंवर विक्रम प्रताप सिंह और टाइग्रिस का, तो वो जो कॉम्बैट होता है जिसको हम और आप हैंड फाइट के तौर पे देखते हैं, तो वो और बहुत अच्छा कोरियोग्राफ भी किया है केशव ने, उसको विजुलाइज बहुत अच्छा किया था। और हमारे जो फाइट मास्टर हैं, फाइट डायरेक्टर अब्बास भाई, उन्होंने उसको कोरियोग्राफ भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगता है कि जितना रोमांच मुझे करने में आया, शूट करने में आया, उतना ही रोमांचक आपको उस सीक्वेंस को देखते हुए लगेगा। कितना आपने अपने आप को प्रिपेयर किया इस हंटिंग सीन के लिए? देखिए, प्रिपेयर अकेला हंटिंग सीन के लिए नहीं होता। एक्टर की ज़िंदगी में मुझे लगता है कि प्रिपरेशन 24 घंटे जारी रहती है, क्योंकि हर वो सीन,
हर वो सीक्वेंस या हर वो लाइन जो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर बोली जाने वाली है, हर वो इमोशन जो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर कैप्चर किया जाने वाला है, अपने आप में अननर्विंग होता है, अपने आप में आपको नर्वस करने वाला होता है। तो वो प्रिपरेशन तो जितनी आपको शेयर के लिए करनी है, लेकिन साथ में आप अननर्व भी होते हैं, आपको अपने लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक्टर के लिए एनिमल को, किसी भी जानवर को ऑब्जर्व करना उसकी एक्टिंग कैपेसिटी को डेवलप करता है। तो अगर हम लोग जब हम पढ़ते थे या आज भी जब हम करते हैं तो हम एनिमल प्लैनेट देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होते हैं, जो हमारी बुद्धि के कारण गायब हो जाते हैं, और जो एक्टिंग होती है वो इंस्टिंक्ट के ऊपर निर्भर करती है, वो इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं निर्भर करती है। तो आज की तारीख में हमने इंटेलिजेंस को इतना हावी कर दिया है, इस कारण इंस्टिंक्ट छूट जाते हैं। चूंकि इंस्टिंक्ट छूट जाते हैं इसलिए कोई भी अभिनय हमारे मन को अच्छा नहीं लगता और या प्रभावित नहीं करता, या कोई भी किरदार हमारे लंबे समय तक हमारे स्मृति का, हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि इसने मुझे रीवर्क करने का मौका दिया है इस पूरी की पूरी, क्योंकि उसमें उनको ऑब्जर्व करना, वो टाइग्रेस हैं। वो जब हम ये बताई गई कि भाई जब हमने तय किया कि आप इनसे लड़ेंगे, तो उनकी तस्वीरें आई, उनके वीडियोस आए, भेजे गए, वो हमारे साथ शेयर किए गए। तो वो जाने के पहले ही एक, और फिर कौन एक्टर लड़ने वाला है, तो वो उनके जो मास्टर होते हैं उनके पास वो भेजे गए, हमारे अपने वीडियोस, हमारी अपनी फोटोग्राफ। तो वो वैसी तो मिलने के पहले हम एक दूसरे के मूव को, एक दूसरे की उन तमाम चीज़ों को जान रहे थे। फिर जब मिलने के बाद फिर वहाँ पे जो ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि कभी भी जब आप किसी जानवर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो क्योंकि शेर से लड़ने के लिए आपको शेर होना पड़ता है और इंसान से लड़ने के लिए आपको इंसान होना पड़ता है। तो आपको आप तक पहुंचाने वाली एक यात्रा होती है। तो मेरे लिए ये पूरी प्रिपरेशन एज एन एक्टर बड़ी लाभदायक रही, और अपने आप को मुझे लगता है कि वो ऑब्जर्व करके उनके साथ डील करना अपने आप में आपको कहीं ना कहीं फाइननेस की तरफ ले जाता है। तो सब लाइक आपका डायलॉग प्रेजेंस हमेशा लोगों को बहुत पसंद आता है, तो कोई डायलॉग आप बता सकेंगे? देखिए, ये तो अभी अब 3 तारीख को हम आने ही वाले हैं। फिल्म जीना इसी का नाम है 3 मार्च को रिलीज होने ही वाली है। तो मुझे लगता है कि इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइंस जिसको कहना चाहिए या तेवर कहना चाहिए, वो आशुतोष राणा को बोलने का मौका मिला है। तो अब जैसे इसमें एक सीक्वेंस है कि जहाँ पे जब ये मंजरी फडणवीस का कैरेक्टर इनसे पहली बार मिलता है, और चूंकि ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है और दूसरे की शर्तों पे नहीं रहते, उनका मानना है कि मेरी शर्त ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब वो जब उनसे पूछती हैं कि आप अपने बारे में आप कुछ ऐसी चीज़ बताएं जो दुनिया को नहीं पता, जिससे ताकि दुनिया आपकी जैसी बन सके। तो वहाँ पे जब ये कहते हैं कि आपको लगता है कि विक्रम प्रताप सिंह कोई और हो सकता है, हमारी कहानी सुन के कोई विक्रम प्रताप सिंह नहीं बन सकता, क्योंकि विक्रम प्रताप सिंह सिर्फ एक ही हो सकता है और वो हम हैं। तो ये इस वाले तेवर के जो कैरेक्टर्स हैं, या तो आप शिकार होते हैं या शिकार कर लिए जाते हैं, और विक्रम प्रताप सिंह शेर है, शिकार करता है। तो ये जो वाली बात है जो हम और आप रोज़मर्रा के जीवन में बोलते हैं, तो ये बड़े कैची लाइन्स हैं, कैची डायलॉग हैं, जो अगर फिल्म चलती है तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि जब वो आपके हिस्से, आप जब उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दोस्तों से, यारों से उनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो फिर वो कैरेक्टर के डायलॉग नहीं होते हैं, फिर वो आपके डायलॉग हो जाते हैं। सर, आप कितना रिलेट करते हैं इस कैरेक्टर से? देखिए, मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसका ये मानना है कि सारी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं संसार में, वो सब कुछ आपके अंदर होता है, या ये कहें कि दुनिया में जो कुछ भी है आप दुनिया के अंदर है। तो वो सिर्फ सीड फॉर्म में होते हैं, बीज रूप में होते हैं। आपको जब जिस किरदार की ज़रूरत पड़ती है, आप उस बीज के ऊपर खाद पानी छिड़कते हैं और फिर वो वृक्ष बन के लोगों के सामने निकल आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुंवर विक्रम प्रताप सिंह
ये आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक एक्सटेंशन होगा। जैसे गोकुल पंडित है, वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक डायमेंशन है। जैसे लज्जा शंकर है संघर्ष का, वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक डायमेंशन है। या हम्टी शर्मा का जो सिंह साहब था, वो आशुतोष राणा की ज़िंदगी का एक पक्ष है। या ब्रदर्स जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी, तो उसमें जो कैरेक्टर था वो, तो भिन्न भिन्न हर किरदार एक्टर की ज़िंदगी के अपने पहलू होते हैं। उन पहलुओं को जब उजागर करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उस पर्टिकुलर पहलू के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो खिल के लोगों के सामने आ सके। तो सर इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप वर्क कर रहे हैं? जी, एक फिल्म है ओड़नछू, जो इस वर्ष आपको देखने मिलेगी। उसमें भी बिल्कुल अलग किस्म का कैरेक्टर है। अभी तक आपने आशुतोष राणा को इस तरीके से नहीं देखा होगा, तो वो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। फिर एक फिल्म है चिकन करी लॉ, जो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर आधारित है और कोर्ट